अयोध्या की सुबह शांत थी। सरयू नदी की लहरें जैसे स्वयं श्री राम का नाम जप रही थीं। राजमहल में माता सीता दीप जला रही थीं और श्री राम ध्यान में लीन थे। परंतु इस शांति के बीच भी राम के हृदय में एक ही चिंता थी। उसी समय दूर दक्षिण दिशा में एक पर्वत की चोटी पर महावीर हनुमान ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर मन अयोध्या में ही था। उनके लिए दूरी कोई अर्थ नहीं रखती थी, क्योंकि जहाँ श्री राम का स्मरण है वहीं हनुमान का निवास है। हनुमान जी के मन में एक विचार उठा, प्रभु ने मुझे शक्ति दी है, बुद्धि दी है, पर क्या मैं उस शक्ति का उपयोग केवल युद्ध के लिए करूं? नहीं, सच्ची भक्ति तो सेवा में है। उन्होंने निश्चय किया कि वे गुप्त रूप से अयोध्या जाकर यह देखेंगे कि प्रभु और माता सीता कुशल हैं या नहीं। अयोध्या पहुंचकर हनुमान ने एक साधारण वानर का रूप धारण किया। वे पुष्पवाटिका में बैठे थे। तभी माता सीता वहां आईं। जैसे ही उनकी दृष्टि उस वानर पर पड़ी, उनका हृदय भर आया। माता सीता बोली, हे वानर, तुम्हारी आंखों में भक्ति की ज्योति है, तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो। हनुमान जी ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों से अश्रु बह निकले, पर वे कुछ बोले नहीं। माता सीता ने अपने आंचल से एक पुष्प निकालकर उन्हें दिया और कहा, जो भी मेरे राम से प्रेम करता है वह मुझे भी प्रिय है। उसी क्षण श्री राम वहां आए। उनकी दृष्टि सीधे हनुमान जी पर पड़ी। श्री राम मुस्कुराए, क्योंकि प्रभु अपने भक्त को पहचानने में कभी भूल नहीं करते। श्री राम बोले, हनुमान, तुमने अपना स्वरूप छिपाया पर अपना हृदय नहीं। हनुमान तुरंत अपने वास्तविक रूप में आ गए और चरणों में गिर पड़े। आपती वाणी में बोले, प्रभु, मैं आपका दास हूँ। मेरा बल, मेरा ज्ञान, मेरा जीवन सब कुछ आपको समर्पित है। श्री राम ने हनुमान को उठाया और कहा, हनुमान, संसार मुझे भगवान कहता है, पर मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ कि तुम जैसा भक्त मुझे मिला। माता सीता ने कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति में कोई अपेक्षा नहीं, कोई अहंकार नहीं, यही सच्ची भक्ति है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, माता, जहाँ राम का नाम है वहीं मेरा अस्तित्व है। राम बिना मैं शून्य हूँ और राम के साथ मैं अनंत हूँ। हनुमान जी अयोध्या से लौट गए, पर उनका हृदय वहीं रह गया। उन्होंने यह सिखाया कि भक्ति दिखावे से नहीं, समर्पण से होती है। शक्ति का सबसे बड़ा रूप विनम्रता है, और जहाँ सच्चा भक्त होता है वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। आज भी जब कोई सच्चे मन से जय श्री राम कहता है तो अदृश्य रूप से हनुमान जी वहीं खड़े होते हैं, क्योंकि जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहाँ भय नहीं।